इस कहानी को सुनने से पहले सिर्फ एक बात याद रखिएगा, कब्र सिर्फ मिट्टी का घड़ा नहीं होती। कभी कभी वहाँ से भी आपको कोई देख रहा होता है। अगर आप रात को अकेले ये स्टोरी सुन रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी लाइट्स को ऑन ही रखें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम हमज़ा है। मैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में काम करता था। सीसीटीवी कैमरास लगाना, वायरिंग, नाइट विजन सेटअप, ये सब मेरा रोज़ का काम है। लेकिन जो काम मुझे उस दिन मिला उसने मेरी नींद, मेरी नमाज सब छीन ली। मुझे एक कॉल आई। नंबर प्राइवेट था। उधर से एक बुज़ुर्ग की आवाज़ आई, बेटा एक कब्र पर कैमरा लगवाना है। मैं हंसा, चाचा कब्र पर कैमरा? उन्होंने कहा, रात को कब्र से मिट्टी की आवाज़ आती है और सुबह कब्र पर पाँव के निशान होते हैं। उन्होंने एड्रेस दिया, शहर से बाहर पुराना कब्रिस्तान। दूसरे दिन असर के बाद मैं कब्रिस्तान पहुंचा। हवा अजीब थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वो कब्र बाकी कब्रों से थोड़ी सी ऊंची थी, मिट्टी नई लग रही थी। उन्होंने कहा, यहाँ मेरी जवान बेटी दफन है, 7 दिन हुए हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा लगाया, एंगल ऐसा कि पूरी कब्र कवर हो। जैसे ही कैमरा ऑन किया, मॉनिटर पे एक वाइट शैडो सी गुजरी। मैं बोला, लगता है डस्ट है, लेकिन डस्ट शैडो नहीं होती। अगले दिन 12:47 पे मुझे कंट्रोल रूम से कॉल आई, हमज़ा भाई कैमरे में मूवमेंट डिटेक्ट हो रही है। मैंने स्क्रीन देखी, कब्र बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी, लेकिन फिर मिट्टी धीरे धीरे हिलनी शुरू हो गई, जैसे कोई नीचे से सांस ले रहा हो। रात 1:13 पर कब्र के एक कोने से एक उंगली बाहर निकली, फिर 2 उंगलियां और फिर पूरा हाथ। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, या अल्लाह। उसी वक्त मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था सीसीटीवी लाइव फीड और उधर से आवाज़ आई, हमज़ा भाई कैमरा बंद कर दो। मैं चीखा, कौन हो तुम? वहाँ से जवाब आया, वरना जो कब्र से बाहर आ रहा है वो सिर्फ कैमरे तक नहीं रुकेगा। कॉल कट हो गई। अगले दिन सुबह मैं कब्रिस्तान गया। कब्र बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कैमरे के नीचे मिट्टी पर 2 घुटनों के निशान थे। मैं सीधा एक आलिम दीन के पास गया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा कुछ कब्रों को अंधेरे में रहने दो। अगले दिन रात 2:13 पर कैमरा फिर ऑन हुआ। इस दफ़ा कब्र खुली और जो बाहर निकला वो इंसान जैसा नहीं था। उसका चेहरा ब्लर था, लेकिन आंखें बिल्कुल कैमरे में घुस गईं। और फिर वो कैमरे के बिल्कुल सामने रुक गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अब तुम देख चुके हो। मैं डर गया और अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगली सुबह कैमरा गायब था। उस कब्र पर एक तख्ती लगी थी, यहाँ कैमरा लगाना मना है। आज भी जब मैं सीसीटीवी लगाता हूँ रात को, मॉनिटर पर मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती। और यार एक और बात कि आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।